गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केडी क्लासेस। देखिए, इससे पहले मैं क्लास आज 9 का केमिस्ट्री पढ़ाई, जो पहला चैप्टर चल रहा है क्लास 9 का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर 1 है हमारे आसपास का पदार्थ, पार्ट 6 है। या हो सकता है मे बी आर या 5वां पार्ट हो सकता है, 5वां भी हो सकता है या 6 पार्ट्स, क्योंकि मैंने देखा नहीं कौन सा मैंने पार्ट पढ़ाया था। लेकिन पढ़ाना यही चीज़ है, बताना है। तो मैंने बता दिया था आपको उसमें ठोस क्या होता है, द्रव क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं। यानी भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया, लेकिन हमको 3 पढ़ना है। और 3 मैंने बताया था, ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। तीनों की परिभाषा ही बता दिया था और लिख भी दिए थे किसकी क्या परिभाषा थी। आज हम पढ़ेंगे पदार्थों का अवस्था परिवर्तन, यानी पदार्थ की जो अवस्था होती है उसमें परिवर्तन होते हैं। यह किया जा सकता है, यानी पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में क्या होता है, चेंज हो सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे कोई ठोस है तो द्रव में, द्रव है तो गैस में, या गैस है तो ठोस में, गैस या तो द्रव में परिवर्तन किया जा सकता है या होता है। तो उसी को हम समझेंगे आपका पदार्थ अवस्था में परिवर्तन किन माध्यमों से होता है। तो मुख्यतः 2 ऐसे माध्यम होते हैं खास करके जिसमें पदार्थ को परिवर्तन किया जा सकता है। एक ताप में परिवर्तन लाके, यानी ताप द्वारा, दूसरा होता है दाब द्वारा, यानी एक टेम्परेचर द्वारा, तापमान द्वारा, दूसरा एक क्या होता है, प्रेशर द्वारा। यानी ताप और दाब, ये 2 ऐसे क्वालिटी हैं, 2 ऐसे आपके शब्द हैं जिसमें हम ताप डालकर, ताप बढ़ा करके या घटा करके, दाब बढ़ा करके या घटा करके पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। तो पहले देखिए तापमान में बदलाव करके हम कैसे परिवर्तन करते हैं। टेम्परेचर बदलाव करके कैसे परिवर्तन करते हैं। तो ठोस, अगर हम एग्जांपल लेंगे, कोई चीज ठोस अवस्था में क्या रहेगा, तो सबसे सिंपल एग्जांपल होता है क्या था, आइस। क्या होता है, आइस मतलब बर्फ। क्या था, बर्फ। आइस देखे होंगे, बर्फ देखे होंगे ना जी। बर्फ क्या होता है, आपकी ठोस अवस्था में रहती है। कैसे अवस्था में, ठोस पार्टिकल में रहेंगे बर्फ किस अवस्था में रहेंगे, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में होता है, राइट। तो बर्फ जो होता है आपके तापमान, क्या करेंगे, तापमान अगर हम बढ़ाते हैं तो जब तापमान बढ़ाएंगे तो बर्फ क्या होगा, आपके द्रव अवस्था में आ जाएगा। किस अवस्था में, द्रव, यानी बर्फ जो होगा पानी में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, पानी में। किसमें बदलेगा, पानी में। यानी कोई ठोस वस्तु है, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, टेम्परेचर जब बढ़ाया जाता है तो वह ठोस वस्तु क्या होता है, आपका द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। यानी ताप बढ़ाने से ठोस वस्तु द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल रूप में हमने कहा एक बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा अगर आप क्या हो गया, आपके ठंडे हैं, फ्रीजिंग किया हुआ है तो बर्फ में, जहां हमने उसको क्या किया, फ्रीजिंग से अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाया तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका पिघलना शुरू होता है। अब पिघल क्या हो जाएगा, आपका पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पानी। तो पानी किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। और टेम्परेचर बढ़ाइए तो पानी जो, और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पानी जो होता है वाष्प बदलेगा। किसके बदलेगा, वाष्प में। यानी वाष्प कौन सी अवस्था होती है, गैस अवस्था में। तो गैसीय अवस्था में चेंज हो रहा है, यानी आप क्या होगा, आपका वाष्प बनेगा। क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। कौन, पानी। तो पानी जब वाष्प बनेगा तो इस अवस्था में आपका आ जाएगा। यानी टेम्परेचर जब बढ़ाया तो आपका गैसीय अवस्था में आ गया। अगर इसको हम उल्टा करें, कोई गैस अवस्था में है, ये गैस अवस्था में पानी है, जल वाष्प है जिसे कहते हैं, जल वाष्प को हमने क्या किया, ताप को कम किया, टेम्परेचर को कम किया। जल वाष्प है, यानी वाष्प है, जल वाष्प है, तो उसको टेम्परेचर कम किया। जब टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, जल वाष्प आपका द्रव अवस्था में बदलेगा। किस अवस्था में, पानी हो जाएगा। और टेम्परेचर कम करेंगे और तापमान को घटाएंगे, जब और तापमान को घटाएंगे क्या होगा, ये आपका ठोस अवस्था में आएगा। यानी अगर तापमान बढ़ाएंगे तो ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, तापमान घटाएंगे तो गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में परिवर्तन होता है। ये हो गया तापमान परिवर्तन करके एक अवस्था से दूसरे अवस्था में पदार्थ को बदला जाता है। क्लियर है। सेम कंडीशन यहाँ है, जैसे आपका ताप परिवर्तन करके चेंजिंग करते हैं, उसी प्रकार से दाब परिवर्तन करके भी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। किसको, सपोज दैट एग्जांपल हम लिखते हैं ठोस, द्रव और गैस। मान लीजिए कोई गैसीय अवस्था में है, गैस है, गैसीय अवस्था में गैस है, उस गैस पे अगर आपने प्रेशर डाला, दाब डाला, तो जब गैस पे प्रेशर डाला जाता है, यानी दाब बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, जब दाब इंक्रीज करेंगे तो गैस क्या होगा, द्रव अवस्था में बदलेगा। किसमें बदलेगा, द्रव अवस्था में। और दाब इंक्रीज करेगा
और दाब बढ़ाइएगा तो द्रव अवस्था से क्या होगा, वो ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अगर जो ठोस है दाब को कम करेंगे, दाब को कम करेंगे तो द्रव में आएगा, किसमें आएगा, द्रव में। और दाब कम करेंगे तो किसमें आ जाएगा, गैस अवस्था में आ जाएगा। यानी यहां पर दाब बढ़ाने पर गैसीय अवस्था क्या आ जाएगा, दाब बढ़ाएंगे तो गैसीय अवस्था द्रव में, और दाब बढ़ाएंगे तो द्रव से ठोस में हो जाता है, दाब प्रेशर यूज करने पे। जैसे एक एग्जांपल आप देखेंगे, हम लेते हैं लाइटर, क्या लेते हैं, लाइटर, लाइटर देखे ना जी, यानी मुख्य रूप से लाइटर कहां देखेंगे आप, स्मोकिंग जो करते हैं तो देखेंगे लाइटर रखे रहते हैं, स्मोकिंग करने वाले। तो लाइटर को हम जलाएंगे क्या होगा, आपका उसमें लौ निकलती है, तो लौ क्या आएगा, कैसे आएगा, उसी एग्जांपल से देखेंगे। लाइटर में जब देखेंगे तो नीचे क्या होगा, आपका देखेंगे उसमें एक लिक्विड भरा होता है, दिखाई देता है आपको, क्या है, लिक्विड भरा हुआ दिखाई देगा। यानी एक द्रव अवस्था में कोई आपको पदार्थ दिखाई देता है, वो जो लाइटर दिखाई देता है, तो वो द्रव अवस्था में नहीं है, वो एक्चुअली क्या होता है, आपका प्रेशराइज करके गैस को द्रव में बदला गया। यानी लाइटर में वो गैस होती है, खास करके लाइटर में एक ब्यूटेन गैस यूज होता है, याद रखिएगा ब्यूटेन। तो ब्यूटेन गैस का क्या, जब प्रेशर डाला जाता है, प्रेशर डाल के उस लाइटर भरा जाता है, जब प्रेशर डाल के भरा जाता है तो गैस अवस्था में आ जाता है, किस अवस्था में, गैस अवस्था में। जब उसको हम पंच करते हैं, दाबते हैं, यहाँ पर टिपते हैं, जब टिपेंगे तो क्या होगा, आपका इसमें प्रेशर मुक्त होता है, क्या होगा, प्रेशर मुक्त होता है, यानी प्रेशर को हल्का करते हैं। जब प्रेशर हल्का करते हैं तो ये आपका लिक्विड अवस्था से क्या होगा, आपका गैस अवस्था में बदल जाता है, गैस अवस्था में बदल जाता है। यानी प्रेशर को हमने कम किया तो ये लिक्विड था, प्रेशर को आपने कम किया तो क्या हो गया, गैस अवस्था में बदल गया, तो आपका लाइटर वहां पर जलना शुरू होता है। पत्थर से आपका क्रिया करके वो ब्यूटेन वहां पर क्या होता है, आपका जलता है, तो आपका लौ निकलती है। तो वही बताया जा रहा है, आपका दाब बढ़ाने पर, जब दाब को डालेंगे किसी पदार्थ के ऊपर गैसीय अवस्था में तो क्या होगा, द्रव में, और द्रव पे और दाब डालेंगे तो क्या होगा, वो ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम कंडीशन उल्टा है थोड़ा सा, जब दाब को रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे तो आपका द्रव में, और दाब घटाएंगे यानी दाब कम करेंगे तो क्या होगा, पुनः आपका गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ये होता है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, चेंजिंग होती है। यानी हम अवस्था में परिवर्तन करके एक पदार्थ को दूसरी अवस्था में ला सकते हैं, किया जा सकता है। ये दो कंडीशन से होता है, याद रखिए, एक तापमान में परिवर्तन करके, दूसरा दाब में, एक टेम्परेचर में परिवर्तन करके, दूसरा क्या होता है आपका प्रेशर में। क्लियर है? आइए हम नेक्स्ट जानेंगे, जो ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, इन पर ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी आपका किसी ठोस द्रव गैस पे जब ताप या दाब डाला जाता है तो उनमें क्या परिवर्तन होते हैं, क्या चेंजिंग आती है, ठीक है। तो क्या चेंजिंग है उसको हम देखेंगे। तो मुख्य रूप से तापमान की बात करेंगे, फिर इसके बाद हम दाब परिवर्तन की बात करेंगे। तापमान परिवर्तन के प्रभाव, यानी तापमान में जब परिवर्तन करेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है उस पदार्थ के ऊपर, वो चीज देखेंगे, आप याद रखिएगा। तो तापमान परिवर्तन करने में मुख्यतः तीन चीजें आपको देखने को मिलता है, तीन क्रियाएं होती है वहां पर। तीन क्रियाएं क्या क्या होती है, एक गलनांक बिंदु आएगा, दूसरा क्या आएगा, क्वथनांक बिंदु आएगा, तीसरा क्या आएगा, ऊर्ध्वपातन व निक्षेपण, यानी दोनों कंबाइन किए बताएंगे क्या होता है ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। तो गलनांक में परिवर्तन आएगा, क्वथनांक बिंदु आता है और ऊर्ध्वपातन आता है। तो गलनांक किसका होगा, एज ए ठोस का, ठोस यानी गलना नाम से ही, इसे कहते हैं इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, राइट। तो मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं वो आप देखिए, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक बिंदु किसे कहते हैं हम, वो चीज याद रखिएगा। गलनांक बिंदु किसका यूज करेंगे, ठोस का, किसका, ठोस का। ये बना लीजिएगा जरूर से, ताप परिवर्तन दाब परिवर्तन में जो हमने चेंजिंग बताया था विद फिगर के साथ में, आप अपने फेयर कॉपी में बनाइएगा। और ये सभी जो बताया जा रहा है सब फेयर कॉपी में जरूर आपके नोट होने चाहिए। ध्यान दीजिए, गलनांक बिंदु, गलनांक किसका हुआ, ठोस का। यानी कोई ठोस पदार्थ है, जब तापमान आप बढ़ाएंगे, तापमान देंगे, तो जिस तापमान पर वो गलना शुरू हो जाए, क्या हो जाए, गलना शुरू हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, गलनांक बिंदु। यानी कोई भी ठोस अवस्था जब वो पिघलना शुरू हो जाए, गलना शुरू हो जाए, गलेगा कौन, जो ठोस होगा, याद रखिएगा। कभी भी द्रव नहीं करेगा, द्रव तो ऑलरेडी गला हुआ है, तो गलता कौन है, जो ठोस है। यानी कोई भी चीज अगर इसी को मान लीजिए गलाएंगे तो जब गलना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, उसका गलनांक बिंदु कहलाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे कोई भी पदार्थ गलना शुरू होता है तो उसका वो गलनांक बिंदु होता है। जैसे बर्फ है, हमने यूज किया था आइस, बर्फ है ना जी। तो बर्फ आपका क्या होता है, आपका जब बर्फ आपका गलना शुरू होगा
बर्फ गलना शुरू होगा तो क्या जाएगा उसका गलनांक बिंदु, यानी बर्फ का गलनांक बिंदु क्या होता है 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब आता है तो आपका बर्फ क्या होता है पानी बनना शुरू होता है। क्या बनेगा पानी। यानी ठंड अगर पड़ रही है, ठंड पानी कब जमेगा जब आपका टेम्परेचर माइनस में जाता है। जब टेम्परेचर माइनस जाता है तब पानी आपका क्या होता है बर्फ में कन्वर्ट होते हैं। यानी बर्फ का कन्वर्ट होने के लिए टेम्परेचर आपको कम से कम 3 से 4 डिग्री माइनस होना चाहिए। 2 से ज्यादा होता है तब क्या होगा आपका बर्फ बनने शुरू हो जाते हैं। यानी 0 पे आपका माइनस में जाना शुरू हुआ तो बर्फ बनेगा। तो मान लीजिए बर्फ है तो उसका 3 या 4 होगा, 2 हो सकता है। ये माइनस डिग्री टेम्परेचर जब रहेगा, डिग्री टेम्परेचर जब रहेगा तो क्या होगा बर्फ रहेगा। तो हमने क्या किया ताप, यानी एक ठोस अवस्था में जब ये ठोस को ताप बढ़ाया, ताप दिया तो ये गलेगा। गलेगा जब आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा तो तब ये पिघलना शुरू होगा। तो जब बर्फ पिघलना शुरू हो जाए तो जिस टेम्परेचर बर्फ पिघलना शुरू होता है वही उसका क्या कहलाएगा गलनांक बिंदु। तो ये बर्फ की बात नहीं करें, कोई पदार्थ जिस टेम्परेचर पे आके पिघलना शुरू हो जाता है तो वही उसका गलनांक बिंदु कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, राइट। मेल्टिंग पॉइंट याद रखिएगा। ये चीजें हो गया क्लियर है। गलनांक बिंदु परिभाषा देखेंगे तो हमने लिखा है यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे गलनांक बिंदु किसे कहते हैं, किसी ठोस का वह तापमान यानी एक टेम्परेचर है, यानी वह टेम्परेचर जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से, यानी कोई पदार्थ ठोस अवस्था से पिघल रहना चाहिए, पिघल कर द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है, उसी को हम गलनांक बिंदु कहते हैं। यानी कोई ठोस पदार्थ जिस टेम्परेचर पे कोई ठोस पदार्थ पिघल कर आपके द्रव अवस्था में बदलना शुरू हो जाता है उसी को हम गलनांक बिंदु के नाम से जानते हैं। बिंदु के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा गलनांक बिंदु के नाम से जाना जाता है। क्लियर, परिभाषा नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका संकलन की प्रस्तुत ऊष्मा। ठीक है, संकलन की प्रस्तुत ऊष्मा क्या होती है वो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं संकलन की प्रस्तुत ऊष्मा क्या होती है। एक आप बीकर लीजिए, क्या लीजिए बीकर, क्या लेंगे हम एक बीकर लेते हैं, याद रखिएगा एक बीकर लीजिए, राइट। बीकर को बर्नर के सहायता से गर्म करेंगे। गर्म क्या करेंगे वो बता रहे थे आपको। ये मान लीजिए बर्नर है, क्या सपोजेड बर्नर है, यहाँ पर लौ निकल रही, आग निकल रही, ज्वाला निकल रही। टेम्परेरी फिगर बना दे ये बर्नर का। एक स्टैंड रहेगा, क्या रहेगा स्टैंड, इसमें हम आइस लेंगे, क्या लेंगे आइस लेंगे, आइस क्या रहेगा आइस का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा रहेगा इसमें। दिस इज ए बर्फ, बर्फ का टुकड़ा है। इस स्टैंड की सहायता से इसमें एक थर्मामीटर टेम्परेचर को मापने के लिए क्या करेंगे हम एक थर्मामीटर लगा देंगे। यानी टेम्परेचर को मापने के लिए हम क्या करेंगे एक थर्मामीटर लगाएंगे, याद रखिएगा। और यहां पर एक कांच का छड़ लेते हैं, इसको चलाने के लिए क्या करेंगे चलाएंगे। हम पढ़ा क्या रहे थे संकलन की प्रस्तुत ऊष्मा क्या होती है उसको ध्यान दीजिएगा। संकलन की प्रस्तुत ऊष्मा यानी बर्फ को लीजिए, नीचे से लौ दीजिए, बर्फ लौ जब देंगे क्या होगा बर्फ पिघलेगा ना जी। यानी टेम्परेचर हमने क्या करा ताप को बढ़ा रहे हैं, जब तापमान बढ़ा रहे हैं तो बर्फ है, जब तापमान बढ़ेगा तो वो -3 रहेगा, -3 डिग्री है तो बर्फ था। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा आपका जब पिघलना शुरू होगा, पिघलेगा जब आपका टेम्परेचर क्या आएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा तो बर्फ पिघलना शुरू होगा, पिघलने में पानी परिवर्तन होगा। अब देखिए जब टेम्परेचर यहाँ देखेंगे जब आपका -3 बताएगा बर्फ में रहेगा तो ये आपका थर्मामीटर बताएगा टेम्परेचर क्या -3 है। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे ताप जब उष्मा दे रहे हैं, नीचे से आग लगा रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं नीचे से, उष्मा देने क्या होगा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बर्फ क्या होगा टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है तो बर्फ पिघलना शुरू होगा। तो यहाँ बताएगा ये क्या है आपका यहाँ शो करेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, शुरू हो जाएगा। तो जब 0 पे आता है तो बर्फ पिघलना चालू हो जाता है। और 0 जब रहेगा तो बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे
काफी देर तक रहता है। कब तक रहेगा? जब तक बर्फ के सभी टुकड़े पिघल ना जाए। ध्यान दीजिएगा, यानी टेम्परेचर एक बार आपका तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, -3 से -2 -1 होगा, फिर 0 आएगा, बढ़ता दिखाई देगा। तो जैसे 0 आएगा तो वहां पर टेम्परेचर रुक जाता है। क्या होगा? रुक जाएगा। 0 से आपका क्या होगा? 1 2 3 नहीं जाएगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक बर्फ के सभी टुकड़े आपके द्रव में परिवर्तन नहीं होते तब तक क्या होता है? आपका रुका हुआ रहता है। रुका इसलिए रहता है क्योंकि आपके यहाँ पर क्या होता है, आप ये जो आपका मॉलिक्यूल दे रहे हैं ये अवस्था परिवर्तन अपना कर रहा है। क्या कर रहा है? ठोस से द्रव में जा रहा है। और ठोस से द्रव में कब जा रहा है? जब इसके मॉलिक्यूल द्रव अवस्था में परिवर्तन हो रहे हैं, इसमें क्या होता है? आपकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या बढ़ेगी? गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। यानी आपका ठोस की गतिज ऊर्जा कम होगी, द्रव अवस्था में जब आना शुरू होगा गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो आपके जो मॉलिक्यूल होंगे, जो पदार्थ के कण होंगे, वो दूर दूर भागेंगे। दूर दूर भागे ना, जब दूर होंगे, जब दूर होंगे क्या होगा? आपका उस अवस्था में आपका गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण आपके सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भागते हैं और टेम्परेचर वहां पर तब तक रुका रहता है जब तक सभी आपके मॉलिक्यूल द्रव में न बदल जाए, यानी ठोस से द्रव में न बदल जाए, इसीलिए टेम्परेचर रुका रहता है। तो ये जो टेम्परेचर रुका हुआ है, क्या आपका एक उसकी उष्मा वहां पर एक उष्मा क्या अंदर में क्या हुआ? आपकी रुकी हुई है, गुप्त उष्मा कहलाती है। उसे क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा कहलाती है। तो इस गुप्त उष्मा को क्या कहेंगे? संकलन की गुप्त उष्मा कहलाता है। संकलन की गुप्त उष्मा, यानी जिस टेम्परेचर पे आपका आने के बाद कोई आपका पदार्थ क्या होता है? आपका टेम्परेचर रुक जाए, यानी जिस पदार्थ को हम क्या कर रहे हैं, आपको अवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, तो किसी जिस टेम्परेचर पे आकर टेम्परेचर रुक जाए और तब तक रुका रहे जब तक अवस्था परिवर्तन ना हो जाए। तो जब अवस्था परिवर्तन होता है उसी टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे कोई पदार्थ एक अवस्था से, ध्यान दीजिएगा, जिस टेम्परेचर पे कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरे परिवर्तन में चेंजिंग होता है और टेम्परेचर तब तक रुका रहता है जब तक पूरी अवस्था परिवर्तन न हो जाए, तो उसी टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? गुप्त प्रसुत उष्मा या गुप्त उष्मा कहलाता है। यहाँ ठोस का है इसलिए हम संकलन की प्रसुत उष्मा कहते हैं, यानी ठोस से द्रव में बदल रहा है। जब ठोस से द्रव में बदल रहा है तो संकलन कहलाता है। क्या कहलाता है? संकलन। इसी को हम संकलन की प्रसुत उष्मा के नाम से जानते हैं। परिभाषा क्या देंगे? वायुमंडलीय ताप, यानी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर जिसे कहते हैं। जैसे वायुमंडल है, ये एक साधारण कमरे के ताप पर की बात कर रहा है। तो वायुमंडलीय ताप पर 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम कोई ठोस को क्या कहते हैं? उसके गलनांक पर, यानी गलनांक जो भी गलनांक होगा, गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, किसमें बदलने के लिए? द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, यानी जितनी उष्मा उसको चाहिए वो आवश्यक उष्मा होती है, उसे क्या कहेंगे? संकलन की प्रसुत उष्मा चाहिए। जैसे कोई पूछ ले बर्फ की प्रसुत उष्मा क्या कहलाएगी? यानी बर्फ है, बर्फ की संकलन प्रसुत उष्मा क्या है? तो बर्फ की संकलन प्रसुत उष्मा 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आने के बाद क्या होता है? आपका वहां पर तापमान रुका हुआ रहता है, तब तक रुका रहेगा जब तक बर्फ ठोस में ना परिवर्तन हो जाए। ठोस में तो आपको इसको अवस्था परिवर्तन होने के लिए कितनी उष्मा की आवश्यकता है? 0 डिग्री। तो ये आपकी क्या होगा? बर्फ की प्रसुत उष्मा कहलाएगी। उसी प्रकार लोहे की होती है, तो लोहा देखे गए आप तो 1500 लगभग एवब है, यानी लोहा भी जो है, लोहा को जब गलाएंगे तो उसकी गलनांक का जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है 1500 से एवब है, यानी 1500 से ज्यादा है, नियर अबाउट 1530 शायद है डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब ये इतना टेम्परेचर पहुंचेगा तब लोहा क्या होगा? गलना चालू हो जाएगा, लोहा गलना चालू हो जाएगा। इसी प्रकार हर एक पदार्थ की अपनी अलग अलग एक क्या होती है? गलनांक बिंदु होती है और उसकी अलग अलग अपनी आपका संकलन की प्रसुत उष्मा होती है। आप गलनांक बिंदु जब आएगा, जब प्रसुत उष्मा जब बात आती है तो टेम्परेचर वहां रुका रहेगा। कब तक? जब तक मॉलिक्यूल अवस्था परिवर्तन न कर ले, चेंजिंग न कर ले। अब क्या होती है? उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ने से आपके मॉलिक्यूल दूर भागेंगे, ठीक है, उष्मा क्या होगा? आपका मॉलिक्यूल दूर भागेंगे, तो इसीलिए गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो टेम्परेचर अपने आप रुका रहेगा। क्या रहेगा? रुका रहेगा। रुके हुए टेम्परेचर यानी जो आवश्यक उष्मा है उसी आवश्यक उष्मा क्या कहेंगे? संकलन की प्रसुत उष्मा कहलाती है। क्लियर है? तो अब आइए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम आपका क्वथनांक बिंदु किसे कहते हैं। तब फिर आपका देखेंगे ऊर्ध्वपातन व निक्षेपण क्या होता है। राइट? तो तब के लिए थैंक यू, सी यू अगेन।